सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है क्योंकि सत्य अपने आप में ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मित्रों, इसी देव वाक्य के साथ आज बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, हमारी वाणी के कारक बुध, पर्यावरण के कारक बुध, हमारे रिश्तों में बहन बेटी बुआ के कारक बुध, हमारे जीवन में जो कि हमारी सोच होती है, बुद्धि होती है, माइंड होता है, उसके कारक बुध, और हमारे जो नसें होती हैं शरीर में, जो रक्त का संवहन करती हैं, तो उसके कारक भी बुध होते हैं। तो बुध का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, बुध का जो पर्यावरण में जो है हरी भरी प्रकृति है, वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। हरी साग सब्जियां हैं, वो बुध की देन है। हमारे जीवन में जो हम बुद्धि के द्वारा शार्पनेस, अगर हमारी बुद्धि होती है तो क्या होता है कि हम सारे कार्यों को करने में संभव होते हैं। देखिए, 6 फुट का शरीर भी बेकार है जब हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं देती है, और अगर हम 5 फुट के शरीर के हैं और हमारी बुद्धि साथ देती है तो 5 फुट का शरीर ही बहुत ही महत्वपूर्ण योग कारक हमारे जीवन में कार्य करता है। तो वैसे ही बुध हमारे जीवन में जो कि बुद्धि के कारक हैं, वो बुद्धि के द्वारा ही हमारे कार्यों को बनाते हैं। और वाणी का कारक भी बुध माने जाते हैं, क्योंकि जब हमारी, आपने देखा होगा कि हम किसी भी चीज में प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी भी चीज में किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं, प्रस्ताव को रखते हैं, तो वो किसके जरिए रखते हैं? वाणी के जरिए। अगर हमारी वाणी अच्छी होती है, हमारी वाणी में ओज होता है, हमारी वाणी में आकर्षण होता है, संमोहन होता है, तो क्या होता है कि सामने वाला हमारे जो है नतमस्तक हो जाता है, और हमारे जो है वो प्रशंसक हो जाता है, प्रशंसा करता है हमारी, क्योंकि हमारी वाणी ही ऐसी है जो उसके जीवन को जो कि उसका कार्य है वो महत्वपूर्ण कर गई। तो वो यही है कि वाणी ही हमारी सबसे जो है फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। अब देखा जाए कि जो फाइनेंस है हमारा, वो बुध से देखा जाता है। देखिए, लाल किताब में हम लोग क्या है कि हम किसी ग्रह से नहीं डरते हैं, हम बुध से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक है, फाइनेंस के कारक है। देखा जाए तो ग्रहों में राजकुमार, युवराज का इन्हें दर्जा प्राप्त है। पर्यावरण, सौरमंडल में इन्हें राजकुमार, युवराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा ग्रह है, लेकिन क्या है, फास्ट है, फास्ट गति से काम करते हैं। सारे ग्रह जो हैं वो, शनि आपने देखा होगा कि बहुत स्लो कार्य करते हैं, और जो ग्रह हैं वो अपनी चाल के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन जो बुध ग्रह है, वो बुध ग्रह क्या करती है? फास्ट कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, कोई बच्चा है, अगर आप उसको कह देंगे कि दौड़ लगाइए, एग्जाम्पल वाइज आपको समझा रहे हैं, तो वो क्या होगा कि दौड़ लगाने लगेगा, और आप उसके पीछे भागेंगे तो आप तो कम भागेंगे, वो तेजी से भागेगा। वैसे ही जो बुध है वो बाल्य अवस्था का ग्रह कहा जाता है, और बुध क्या है? फास्ट है। तो हमारे जीवन की गति को तेज करने में, जो हमारे जीवन की जो चाल है उसको तेज करने का कार्य भी बुधदेव करते हैं। अब देखा जाए कि शनि की महादशा चलती है, या शनि की 7.5 चलती है, या शनि की ढैया पनौती चलती है, तो उसकी गति स्लो हो जाती है कुंडली की। तो कुंडली की जब गति स्लो हो जाती है तो क्या होता है कि हम लोग बुध का सहारा लेते हैं और उसकी गति को फास्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, ये तो महादशाएं 19 वर्ष की होती है शनि की महादशा, और जो कि ढैया होती है वो 2.5 साल की होती है, 7.5 साल की होती है। तो अब इसकी मंदी गति को दूर कैसे किया जाए? तो हम मंदी गति को दूर करने के लिए बुध का सहारा लेते हैं, और बुध देव ही एक ऐसे प्लेनेट हैं जो शनि की स्लो गति को खत्म करते हैं और कुंडली को फास्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जीवन में रुपया पैसा आने लगता है, चंद्रमा का फ्लो बढ़ने लगता है। ये सारी चीजें बुधदेव करवाते हैं। तो बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 13 नवंबर सन 2022 से। ये तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो 9:20 पर रात को इनका राशि परिवर्तन होगा। तो धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन में क्या प्रभावशाली प्रताप लेकर आ रहे हैं ये, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे।
देखिए कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो नॉलेजेबल आपके लिए होने वाला है। ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में जो बुध की मंदी गति थी वो अब दूर होने वाली है। देखिए कि तुला राशि में ये अपना गोचर कर रहे थे, अब ये तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके 11th हाउस में चल रहे थे। अगर बुध देखा जाए तो धनु राशि वालों के 7th हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो ये 12th हाउस में विराजमान होंगे, वही गोचर करेंगे। तो ये 12th हाउस में बैठ के आपके क्या था कि विदेश से संबंधित जो कार्य रुक रहे थे, विदेशों में आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या कोई आप विदेश में मार्केटिंग का काम करते हैं, या आप कोई विदेश में नौकरी करते हैं, उसमें आपकी तरक्की के योग बनेंगे। क्योंकि 12वां घर हमारा विदेश का होता है और 12वां घर हमारा अंतरिक्ष और आकाश का होता है। तो आपकी ये बहुत ही अच्छा शुभ साइन है। और आपके जो व्यवसाय है वो बुध से संबंधित रिप्रेजेंट करता है। देखिए व्यवसाय में आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो भी बुध हैं, और 10th हाउस के लॉर्ड भी जो हैं वो बुध देव हैं, तो वो 12th हाउस में है। तो क्या करेंगे कि आपके व्यापार में, काम कारोबार में तेजी आएगी, क्योंकि व्यवसाय के कारक भी बुध देव माने जाते हैं। तो आपके काम कारोबार में तेजी आएगी। बहन बेटी बुआ से अगर आपकी कोई तनातनी का माहौल चल रहा था, या कुटुंब परिवार में आपके कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, वो भी दूर होगी। तो ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ साइन लेकर आया है। फिर ये समसप्तक दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, तो देखिए 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो वहां पर ये जब दृष्टि डालेंगे तो आपके जो पुराने समय से आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं, कोई रोग चला आ रहा था, कोई परेशानी चल रही आ रही थी, आपके कोई स्किन प्रॉब्लम चला आ रहा था, या आपको कोई फेफड़ों से संबंधित बीमारी चली आ रही थी, डायबिटीज की शिकायत थी या बीपी की शिकायत थी, तो वो अब आपकी सारी दूर हो जाएगी और आपकी दिक्कत परेशानी कम हो जाएगी। क्योंकि समसप्तक दृष्टि से ये 6th हाउस को देखेंगे तो आपके रोगों का नाश करेंगे। फिर वहां पर आपका क्या है कि ऋण है, जो आपने लोन लेकर रखा है या कोई कर्जा ले रखा है, तो उसमें जब आपके कारोबार में तेजी आएगी, आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आपका इंक्रीमेंट्स होने के योग बन रहे हैं। तो आपके जब थोड़ा धन आवक बढ़ेगी तो आपका धीरे धीरे करके ऋण उतरने लगेगा। तो ये बुध यहाँ पर बहुत ही अच्छा शुभ साइन लेकर आए हैं। अब आपके शत्रु, जो आपके गुप्त शत्रु योजनाएं बना रहे थे और गुप्त शत्रुओं को द्वारा आपको आहत पहुंच रहा था, काम में आपके अड़चने रुकावट डाल रहे थे, वो सारी दूर हो जाएंगी। और आपके जीवन में ये बुध का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा शुभ साइन लेकर आया है। आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश होगा और आपके जीवन में जो समस्याएं वो पैदा कर रहे थे, काम में, कारोबार में, कुटुंब में, वो सारी परेशानियां आपकी दूर होने वाली हैं। तो बुध जो हैं वो बहुत ही सौम्य प्लेनेट हैं, फास्ट वर्क करते हैं, औरों से ये जो है और ग्रहों से सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर हमारे जीवन में बुध की पोजीशन अच्छी होती है तो पता है क्या होता है, हमारा फाइनेंस अच्छा होता है, कभी भी रुपया, पैसा, धन दौलत की कमी नहीं होती है। और जो शनि की मंदी गति है वो हमारे जीवन को कभी भी प्रताड़ित नहीं करती है, कभी भी परेशानी नहीं देती है। क्योंकि बुध जो है कुंडली की पोजीशन को अगर संभाल लेता है तो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी फाइनेंस की स्थिति बनी रहती है और रुपया, पैसा, दौलत की कभी कमी नहीं रहती। अगर आप बात करें तो बुध देव जो हैं मिथुन राशि में स्वराशि के हो जाते हैं, और ये जो कि मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, और इनकी जो दूसरी राशि मानी जाती है कन्या, उसमें भी स्वराशि के हो जाती हैं। तो बुध जो है, अगर आप पत्रिका में देखें कि आपकी पत्रिका में स्वराशि के बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। और अगर आप देखें कि ये मीन राशि में बैठे हैं तो मीन राशि में ये नीच के हो जाते हैं, तो फिर इनके रिजल्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं। फिर देखते हैं पत्रिका में कि कुंडली में आपकी जो बुध की डिग्री है, या बुध अस्त तो नहीं है या वक्री तो नहीं है, फिर उसके प्रभाव का जो है उसका प्रभाव बुध का उसमें कम हो जाता है, और हमारे जीवन में जो कि रुपया, पैसा वगैरह है उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है।
अगर यहाँ पर ये पोजीशन अच्छी होती है और बुध हमारे 8-9 डिग्री से ऊपर होती हैं पत्रिका में, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में जो रुपया पैसा दौलत है उसकी कमी नहीं होती और कभी भी हमें फाइनेंस का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो बुध का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बेहद शुभ साबित होगा और आपके जीवन में जो है सकारात्मकता लेकर आ रहा है, क्योंकि 12वां घर आपका विदेश का है। अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करते हैं, कोई लोहे से संबंधित व्यवसाय करते हैं, या आप कोई स्टूडेंट है टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई करते हैं और विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट समय है। आप इस समय का लाभ उठाइए। अगर नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपकी नौकरी का लगने के योग आ गए हैं, क्योंकि जो कि बुध देव हैं वो अब अपना प्रभावशाली प्रताप दिखाएंगे। और आप देखिएगा कि शनि देव भी 23 अक्टूबर 2022 से मार्गी अवस्था में आ गए हैं और वही देव गुरु बृहस्पति 24 नवंबर सन 2022 से अपनी मार्गी अवस्था को पकड़ेंगे। तो क्या होगा कि आपके ऊपर से जो 7.5 का प्रभाव है वो खत्म होता चला जा रहा है और 17 जनवरी सन 2023 को पूर्ण रूप से आप 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए कि आपका संघर्ष का समय समाप्त हो रहा है। आपके लिए आने वाला साल बहुत शुभ साबित होगा। इसी शुभकामना के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और ये बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और अपने परिवार में, रिश्तेदारों में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो नई वीडियो के साथ, नई शुभकामनाओं के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई से नई जानकारी आपको देते रहेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता लाते रहेंगे और आपके जीवन की शुभकामनाओं के साथ 2023 का आगाज करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।